हेलो एवरीवन, आई एम विशाली। सो आज की आई थिंक वीडियो का टाइटल देख के सबको समझ में आ गया कि रिवीजन कैसे करना है, क्योंकि बच्चे बार बार पूछते हैं कि मैम इतना सिलेबस हो गया, सब भूल गए, रिवीजन कैसे करें। तो एक बात याद रखो कि रिवीजन ही अब करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि रिवीजन किस तरीके से करना है और कैसे करना है, और मैं यहाँ क्यों बोल रही हूँ और तुम लोगों को क्यों बता रही हूँ। देखो, मैं पिछले 5 या 6 साल से लाइव क्लासेस ले रही हूँ गेट के बच्चों की और CSI नेट कैटेगरी के बच्चों की। तो इतना तो मुझे समझ में आ गया। अपने टाइम पे भी मैंने बहुत मेहनत करी इन एग्जाम्स को देने के लिए कि किस तरीके से क्या क्या स्ट्रेटेजी लगानी चाहिए, कहाँ पे हमारे प्रॉस रहते हैं, कहाँ पे हमारे कॉन्स रहते हैं, और कहाँ पे हम फेल हो जाते हैं और कहाँ पे हम पास हो जाते हैं, या कहाँ पे हमें सक्सेस मिल जाती है। उन सारे एक्सपीरियंस को यूज़ करते हुए और अपनी मेहनत को यूज़ करते हुए मैं तुम्हें यहाँ पे कुछ बताने वाली हूँ कि किस तरीके से तुम्हें इन 15 दिनों को यूज़ करना है फॉर बेस्ट रिविजन स्ट्रेटेजी। तो सबसे पहले देखिएगा, मैंने जो रिविजन स्ट्रेटेजी है ना, उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है 3 स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, बट जो टाइम शेड्यूल पे हमें उठना है, 8 से 9 घंटा हर एक बच्चा पढ़ेगा, चाहे वो पहली कैटेगरी का हो, दूसरी कैटेगरी का हो, तीसरी कैटेगरी का हो। अब तुम लोग कैसे करोगे? अगर कोई बच्चा 8 बजे सुबह उठता है तो रात के 12 बजे तक वो पढ़ सकता है। ठीक है, रात के 12 बजे तक वो बच्चा पढ़ सकता है। तो यहाँ पे हम क्या सीखेंगे, वो बच्चे जो 8 बजे से लेके 12 बजे तक पढ़ रहे हैं उन्हें भी बहुत सारा टाइम मिल रहा है, या फिर वो बच्चे जो 9 बजे उठ रहे हैं 1 बजे तक लगा लो, 10 बजे तक उठ रहे हैं और 2 बजे तक लगा लो। इस हिसाब से तुम लोग अपना शेड्यूल बनाओगे और तुम्हें हर बार 4 4 घंटे के स्लॉट बनाने हैं। जैसे कि 8 से 12 पढ़ा, 12 से 4 पढ़ा, 4 से 8 पढ़ा, 8 से 12 पढ़ा। तो मैं ये 4 4 घंटे के 4 स्लॉट बना रही हूँ। तुम्हें 12 घंटे तो पढ़ना नहीं है, तुम्हें 8 से 9 घंटा या 9 से 10 घंटा जितनी शिद्दत हो उतना पढ़ो। पढ़ने के लिए ज़्यादा तो किसी ने मना नहीं किया है, कोई पढ़ने से बीमार भी नहीं हुआ है ना। तो वही चीज़ तुम्हें ध्यान रखनी कि मैंने 4 4 घंटे के स्लॉट बनाए। इन 4 घंटे में तुम यहाँ 8 बजे सुबह उठे, फ्रेश हुए, कुछ योगा आसनास जो भी तुम्हें करना है वो तुमने करा, उसके बाद तुम पढ़ने बैठ गए। 8 से 12 के बीच में तुम 2 घंटे पढ़ लो, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है, ब्रेकफास्ट किया, नहाया धोया, तो हमें 2 घंटा पढ़ना है। हमने 2 घंटा यहाँ पढ़ने के लिए निकाल लिया। फिर 12 बजे से 4 बजे के बीच में तुम 2 से 3 घंटा पढ़ने के लिए निकाल सकते हो। फिर 4 बजे से, और बीच में सो भी सकते हो, 1 घंटा तुम्हें सोने के लिए भी यहाँ पे मिल सकता है। ठीक है, 4 से 8 के बीच में फिर 2 से 3 घंटे का स्लॉट निकाल लो। फिर 8 से 12 के बीच में 1 घंटा का राउंड या 45 मिनट का वॉक भी करके आते हो, तब भी तुम 2 से 2 15 का भी स्लॉट निकाल सकते हो। तो कम से कम तुम 8 घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा तुम 10 घंटा पढ़ सकते हो। इस समय कम टाइम, इतना मतलब इतना टाइम है कि आपको इस तरीके से मेहनत घिस के करनी पड़ेगी, तभी तुम चमकोगे। दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड। ठीक है, अब स्लॉट अपने हिसाब से बदल लेना। जो 8 बजे नहीं उठ रहा वो 9 बजे उठेगा, जो 9 बजे नहीं उठ रहा वो 10 बजे उठेगा। तो अपना टाइम आगे वैसे ही एक्सटेंड करना। अगर आप 8 बजे के अलावा अर्ली राइजर हो, जैसे मैं 6 बजे या 5 बजे उठते हो, तो तुम 12 बजे की जगह और जल्दी 10 बजे 9 बजे भी सो सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन तुम्हें 8 से 10 घंटा पढ़ना ही पढ़ना है। ये समझ में आया? अब आते हैं कि हम रिवीजन कैसे करेंगे। तो यहाँ रिवीजन में मैंने 3 कैटेगरी में बच्चों को डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी वो बच्चे जिन्होंने 90% सिलेबस अपना कंप्लीट कर लिया है, सिर्फ 10% सिलेबस ही उनके पास नया बचा हुआ है। 90% मीन्स उस 90% में हमारा पूरा हमने थ्योरी पढ़ ली, हमने PYQs भी लगा लिए हैं। अब 10% ऐसा सिलेबस है जो अनटच्ड है, लेकिन हमें लगता है कि हम उसको तैयार कर सकते हैं। दिस इज नॉट अबाउट द फुल सिलेबस। जो मैं तैयार कर रही हूँ उस सिलेबस में को 100% लिया, उस 100% में से 90% मैंने कर लिया है, 10% अभी भी मेरा बचा है। तो वो बच्चे पहली कैटेगरी में आएंगे। दूसरी कैटेगरी में वो बच्चे आएंगे जिन्होंने 75% ऑफ द पोर्शन, जो आपने डिसाइड किया था कि मैं इतना पोर्शन करके जाऊंगी एग्जाम से पहले, 75% ऑफ द पोर्शन मैं कर चुकी हूँ और मेरा 25% सिलेबस बचा हुआ है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ 50% ही सिलेबस किया है और 50% जिनका सिलेबस बचा हुआ है। तो हम रिवीजन कैटेगरीज में किस तरीके से रिवीजन को करेंगे ये ध्यान रखिए। तो मैं हर एक कैटेगरी के रिस्पेक्ट में यहाँ पे ये ध्यान रख रही हूँ कि मैं 8 से 10 घंटा पढ़ूंगी ही पढ़ूंगी, 8 से 10 घंटा पढ़ूंगी ही पढ़ूंगी। तो पहली कैटेगरी में आते हैं जिन बच्चों ने करीबन 90% पढ़ लिया है। तो पहले 2 घंटे में वो क्या करेंगे, पहले 2 घंटे में वो लोग अपने नए टॉपिक को पढ़ लेंगे। फर्स्ट 2 आवर्स में वो अपने नए टॉपिक को पढ़ लेंगे। ठीक है, जो भी नया टॉपिक है, लेट कि कोई छोटा सा टॉपिक हमारा कैलकुलस का रह गया, हमने वो टॉपिक अपना तैयार कर लिया। ठीक है, पहले 2 घंटे में। उसके बाद
उसी के थोड़े बुक से क्वेश्चंस किए या आप जहाँ से भी जिसके भी नोट्स जिसकी भी क्लासेस फॉलो कर रहे हैं उनसे पढ़ा। उसके बाद हमने उसी के पीवाईक्यूज भी करे। तो 45 मिनट हमने क्या करा, 2 घंटा पहले टॉपिक पढ़ लिया, पूरा समझ लिया विथ क्वेश्चंस जो थोड़े बहुत इजी क्वेश्चंस थे। उसके बाद 45 मिनट और लगाए, उन क्वेश्चंस को और समझा। उसके बाद बचे हुए 1.5 घंटे में हम लोग क्या करेंगे ना, कम से कम 2 से 2.5 घंटा हम यहाँ पे देंगे, हम इसके पीवाईक्यूज लगाएंगे। अगर तुम्हें लग रहा है कि 2 घंटे में मैं कंटेंट भी पढ़ रही हूँ, मतलब कि थ्योरी भी पढ़ रही हूँ, प्लस उसके मतलब बुक वाले क्वेश्चंस भी कर रही हूँ, तो तुम यहाँ पे सिर्फ पीवाईक्यूज पे फोकस कर सकते हो। तुम अपने हिसाब से इसको चेंज कर लेना, ठीक है। तो सुबह के टाइम पे 2 से 4 घंटा लगा के तुम उस टॉपिक को भी पढ़ लो, नए को, और उसके बाद उसके पीवाईक्यूज भी कर लो। फिर 1 घंटे का रेस्ट कर लिया, 1.5 घंटे का रेस्ट कर लिया, खाना वाना खा लिया, सो लिया। उसके बाद जब दोबारा उठे तो 2 घंटा हम लोग रिविजन करेंगे, वो अपने ओल्ड जो हमने कंटेंट कर लिया है, ठीक है, ओल्ड थ्योरी के जो भी प्रीवियस ईयर रिविजन के लिए पीवाईक्यूज यूज़ कर रहे हैं उनको। जैसे अगर मेरी लीनियर पूरी हो गई, अब मैं सोचूं इन 2 घंटे में मैं लीनियर के पीवाईक्यूज करूंगी, चाहे तो मैं टॉपिक वाइज कर लूँ, चाहे मैं ईयर वाइज कर लूँ, लेकिन अभी इसके नोट्स नहीं उठाऊंगी। ईयर वाइज ही क्वेश्चंस जो करूंगी, उसी से जहाँ पे दिक्कत आएगी वहाँ पे नोट्स पर्टिकुलर का खोलूंगी और देख लूंगी, अच्छा ये वाली डेफिनेशन में भूल गई, यहाँ पे मैंने टेक किया और इन क्वेश्चंस को आगे सॉल्व करना शुरू कर दिया। चाहे तो आप सोल्यूशन के थ्रू पढ़िए, चाहे तो बिना सोल्यूशन के उन क्वेश्चंस को करिए, और जब जहाँ रुकेंगे वहाँ पे सोल्यूशन को आप देख सकते हैं। ये तरीका हुआ। उसके बाद फिर आपने ब्रेक ले लिया 1 घंटे का, 2.5 घंटा लगा के फिर आपने रिविजन किया ओल्ड, जो भी आप ओल्ड कॉन्सेप्ट्स पढ़ चुके हो या ओल्ड टॉपिक्स पढ़ चुके हो। अब यहाँ पे अगर लीनियर अलजेब्रा यूज़ कर लिया तो यहाँ पे कैलकुलस ले लो, न्यूमेरिकल ले लो, एक बार एप्टीट्यूड ले लो, कुछ भी टॉपिक ले सकते हो, एक बार अप्लाइड ले सकते हो, एक बार प्योर का कंटेंट ले सकते हो, ग्रुप थ्योरी ले सकते हो। तो यहाँ पे 2 डिफरेंट का तुमने रिविजन कर लिया 2-2 घंटा लेके, और सुबह के 4 से 5 घंटा तुमने नया टॉपिक पढ़ लिया। ये वो बच्चे हैं जो 90% सिलेबस अपना कर चुके हैं। क्लियर? नेक्स्ट, अब वो कैटेगरी के बच्चे जिन लोगों ने अभी सिलेबस 75% किया और 1/4 उनका सिलेबस बचा हुआ है, तो वो सुबह ऐसे ही करेंगे, सुबह सुबह नया टॉपिक पढ़ लेंगे 2 घंटा, और फिर सुबह सुबह उसी नए टॉपिक के पीवाईक्यूज भी लगा लेंगे। तो जो यहाँ पे पढ़ेंगे ना, वहाँ पे थ्योरी भी पढ़ लेंगे और क्वेश्चंस भी पढ़ लेंगे, चाहे तो बुक से क्वेश्चंस उठा लो या फिर किसी अपने नोट्स से उठा लो, कुछ क्वेश्चंस देख लो, और फिर पीवाईक्यूज 2-2.5 घंटा लगा लो जम के। इसके बाद तुम यहाँ पे रेस्ट ले लो, खाना खा लो, 1 घंटा सोना है वो सो लो। उसके बाद तुम क्या करोगे, फिर तुम भी रिवीजन के 2 स्लॉट लगाओगे, ठीक है। अब इस रिवीजन में क्या करोगे, जो पहला रिवीजन आएगा इसमें तुम अपने जो ओल्ड टॉपिक्स पढ़ चुके हो ना उनका रिवीजन करोगे, जो पूरे हो गए हैं, क्योंकि तुमने तो 75% सिलेबस कर लिया है ना, तो जो पुराने वाले टॉपिक्स है ना तुम उनके रिवीजन करोगे, ये ध्यान रखना। फिर उसके बाद फिर तुमने रेस्ट किया, 45 मिनट का रेस्ट कर लो, ठीक है, 45 मिनट का तुमने रेस्ट किया। उसके बाद फिर 2 घंटे का स्लॉट लगा लो, और इस 2 घंटे में तुम क्या करोगे, जो तुमने ये नया वाला टॉपिक पढ़ा है ना, नया वाला टॉपिक, इसी का तुम्हें रिवीजन करना है, ठीक है। या फिर अगर तुम्हें लग रहा है कि नए का रिवीजन ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, तो आधा घंटा नए वाले को रिवाइज कर लो, जैसे मैं कहती हूँ विजुअलाइज कर लो, या रजिस्टर में जल्दी जल्दी क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट्स करके देख लो, आधा ही घंटा, क्योंकि 6 से 8 क्वेश्चन ही तुम एक दिन में कर पाओगे, इससे ज़्यादा तो हो नहीं पाते, या मैक्सिमम 10, उनको तुम रिवाइज कर सकते हो आधा घंटे में, उनकी लैंग्वेज रिवीजन कर सकते हो, कहाँ कहाँ तुम फंसे थे वो चीज़ सीख सकते हो, या अगर याद हो गए क्वेश्चन समझ में आ गए तो जो क्वेश्चन फंसे थे उन्हीं को देख लो, बस ये कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा 1.5 घंटा क्या करोगे, 1.5 घंटा जो तुम्हारा कल का नया टॉपिक था ना उसका रिवीजन करोगे। तो देखो रिवीजन को तो तुम्हें लूपिंग में करना पड़ेगा, अदरवाइज तुम पार नहीं पा सकते, ये ध्यान रखो। जो टॉपिक बहुत रटे होंगे ना एग्जाम में उन्हीं में हाथ चलता है, जो टॉपिक में रिविजन थोड़ा कम हो गया उनमें हाथ नहीं चलेगा, हाथ बहुत सख्त हो जाता है, ये तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। अब आई हमारे पास भैया तीसरी कैटेगरी के बच्चे, ये वो कैटेगरी के बच्चे हैं जिन्होंने अभी सिर्फ और सिर्फ 50% सिलेबस किया है। तो इनके पास मतलब नया वाला टॉपिक पढ़ने के लिए इनके पास तो बहुत टाइम है ना, ये तो नए टॉपिक पे ही फोकस करेंगे। तो पहले सुबह उठ के इन्होंने 1.5 घंटा, सिर्फ 1.5 घंटा कोई भी नया टॉपिक पढ़ लिया। लेट फॉर एन एग्जाम्पल, आपने कैलकुलस नहीं करा, आपने 1.5 घंटा कैलकुलस का कर लिया। अब यहाँ पे 2 घंटा लगा के इस नए टॉपिक के ही साथों साथ पीवाईक्यू कर लिए, ठीक है। फिर तुमने रेस्ट कर लिया, अपना जो भी खाना खाना है वो खा लिया। फिर तुमने दोबारा दूसरा नया टॉपिक उठाया, जैसे तुमने न्यूमेरिकल आंसर्स भी नहीं करी या तुमने ओडी नहीं करी तो अब ओडी उठा लो, और साथों साथ 1.5 घंटा तुम ओडी के भी 1.5 घंटे के बाद पीवाईक्यूज कर लो। क्लियर? तो सुबह का टाइम यहाँ पे करीबन 2 + 2 4 घंटा तुम्हारा सुबह गया, ठीक है।
और यहाँ पे भी तुम्हारा 3 से 3.5 घंटा किया। अब तुम कितना ही घंटा पढ़ पाओगे, 1.5 से 2 घंटा और पढ़ोगे। तो जो रात का टाइम तुम्हारे पास होगा, अब उसमें तुम दो चीज़ें कर सकते हो। अगर तुम्हें सुबह पढ़ा हुआ याद है, रिविजन करने की ज़रूरत नहीं है, तो तुम 30 मिनट का स्लॉट लो, उसका जस्ट रिवीजन कर लो, और फिर 30 मिनट का स्लॉट लो, जो दूसरा नया टॉपिक पढ़ा था उसका रिवीजन कर लो। और अब तुम्हारे पास करीबन 1.5 घंटा बचा है, या 1 घंटा बचा है, वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम कितना पढ़ना चाहते हो। 8 या 9 घंटे के शेड्यूल में मैं बता रही हूँ, तो उस 1 घंटा या 1.5 घंटे में जो कल पढ़ा था ना, उसका रिवीजन कर लो। तो कम से कम जो टॉपिक तुम इन दिनों पढ़ोगे ना, उनका भी लूपिंग में रिवीजन करते रहोगे, तो वो याद रहेंगे, ये ध्यान रखना, वो याद रहेंगे। तो यहाँ पे ओल्ड टॉपिक या फिर प्रीवियस टॉपिक का ही आपको रिवीजन करना है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? अब मैम हम ये कब तक करेंगे, हमारा तो 1 तारीख को एग्जाम है। तो देखो, आज मैं तुम्हें जो स्ट्रेटेजी बता रही हूँ ना, वो 13 तारीख की है, ठीक है। तुम 13, 14, 15, 16, 17, 18, मैक्स टू मैक्स 19 तक कोई भी नया टॉपिक पढ़ो। ये उन बच्चों की बात है जिनका 75% पूरा हो चुका है या 89% सिलेबस पूरा हो चुका है। वो बच्चे सिर्फ 19 तक ही नया टॉपिक पढ़ेंगे, 19 के बियॉन्ड कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ोगे। आफ्टर दैट तो ओनली सिर्फ और सिर्फ PYQs, बाकी सारी बकवास बंद। इज दैट क्लियर टू यू एवरीवन? आई एम सेइंग इसके बाद तुम्हें नहीं पढ़ना है, इसके बाद तुम्हें सिर्फ और सिर्फ लूपिंग में रिवीजन करना है, और रिवीजन भी सिर्फ और सिर्फ PYQs का करना है। PYQs का रिवीजन बार बार होगा, PYQs का एनालिसिस होगा, टॉपिक वाइज होगा, या फिर आप क्वेश्चन वाइज कर सकते हो कि MCQ ये है, MSQ ये है, NAT ये है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, इस तरीके से। तो तुम 19 तारीख तक 75% और 89% वाले 19 तारीख तक ही नया टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद नहीं पढ़ेंगे। क्योंकि क्या होगा ना, जब यहाँ से रिवीजन होना, दिन एकदम भागेंगे, रिवीजन होना नहीं होगा, तो आगे जाके वो चीज़ एक ना पैनिक क्रिएट करता है कि यार इसका रिवीजन नहीं हुआ, पुराना वाला छोड़ देते हैं, पहले नए का रिवीजन कर ले। उसमें क्या होगा ना कि पुराने वाले टॉपिक जो तुम मॉडरेट लेवल से स्ट्रॉन्ग लेवल तक जंप करा सकते थे, वो सिर्फ मॉडरेट तक ही रह जाएंगे, तुम उन्हें स्ट्रॉन्ग तक नहीं ला पाओगे। और जो तुमने टॉपिक मॉडरेट करे, स्ट्रॉन्ग करे, और जो बिल्कुल लो लेवल करे, वो लेवल तो तुमसे हिलने नहीं है। अगर इजी क्वेश्चन नहीं आए तो ये याद रखो, तो उनको पढ़ना नहीं पढ़ना बेकार ही है, तो बेटर है उन पे क्यों एम्फेसिस देना है, क्यों एनर्जी वेस्ट करनी है ना। तो एम्फेसिस उन टॉपिक्स को दो जो इस समय तुम बार बार पढ़ के जिनको स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन स्ट्रॉन्ग के ही हिलेंगे, ये याद रखो। तो जो बच्चा 75% से 85% वाला है, वो 19 तारीख के बाद कोई भी नया टॉपिक नहीं हिलाएगा, क्योंकि मुश्किल से यू हार्डली है 30 तक तुम पढ़ोगे, 10 दिन इन हैंड, उसमें नया टॉपिक करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब वो बच्चे, अब यहाँ पे क्या होगा 20 तारीख में, तो मैं 10 दिन बाद वाली तुम्हारी रिवीजन की स्ट्रेटेजी लाऊंगी, उसमें तुम समझना कि अब इन 10 दिनों में तुम्हें क्या करना है। अब हमारे पास वो कैटेगरी है जो सिर्फ 50% पढ़ चुकी है ना। तो तुम्हें इतना तो पता चल रहा है कि तुमने 50% पढ़ लिया, और हर दिन आखिरी वाले 2 से 3 घंटे तुम्हें 50% जो तुम पढ़ चुके हो उसका तुम रिविजन कर रहे हो, और बचा हुआ जो तुम्हारा सुबह का 6 घंटा है वो तुम नया टॉपिक पढ़ रहे हो। तो तुम मैक्स टू मैक्स 22 या 23 तारीख तक, 22 या 23 तारीख तक अपना वो जो नए टॉपिक तुम्हारे बचे हैं ना, तुम्हारा 50% में से तुम 25 में से 30% और खींच सकते हो सिलेबस, इन दिनों को टारगेट करके। ये याद रखना, इन दिनों को टारगेट करके 13 से 23, 10 दिन और हैं, 25 से 30% और खींच लो। 8 की जगह तुम 10 घंटा पढ़ लो, 8 की जगह कितना, 8 घंटा बाकी बच्चे पढ़ रहे हैं, तुम 10 घंटा पढ़ लो, ये ध्यान रखो। 8 की जगह 10 घंटा पढ़ो, 13 से लेके 23 तारीख तक तुम थोड़े टॉपिक 30% और खींच लो, तो तुम्हारा करीबन 80% सिलेबस हो जाएगा। और इस 24 तारीख के बाद से लेके 30 तारीख तक तुम कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ोगे। जितना तुमने पढ़ लिया, 8 घंटा 10 घंटे का स्लॉट बना के, 2 घंटे के स्लॉट बना के, बीच में 45 मिनट के ब्रेक लेके तुम सिर्फ रिविजन 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 और रिविजन करोगे, उसके अलावा कुछ नहीं करोगे। अगर तुम ऐसा करते हो, मेरे कहने के अकॉर्डिंग चल लो, तुम्हें रिजल्ट ज़रूर मिलेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि रिजल्ट ना मिले। बट अगर तुम रिविजन करोगे 24 से लेके 30 तारीख तक तभी, और इससे पहले 13, आज से लेके 23 तक तुम 2 घंटा रात को रिवीजन करोगे, वो पुराने 50% का, ठीक है।
इज़ दिस क्लियर टू एवरीवन? तो हमें काम क्या करना है, हमें ये देखना है कि हमारा कितना सिलेबस हो गया है। जितना ज़्यादा सिलेबस हो गया है तो उतने कम हमें नए टॉपिक पढ़ने हैं, और जितना ज़्यादा सिलेबस बचा हुआ है उतने ज़्यादा नए टॉपिक, मतलब उतने 2-2 घंटे के 2 स्लॉट बना के नए टॉपिक को कम से कम 25 से 30% हम और कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं है, क्योंकि रिविजन अगर आप नहीं करेंगे तो नया टॉपिक करना इज़ जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। फिर तो कुछ करो ही मत ना यार, खाली जब एग्जाम में क्वेश्चन ही नहीं होना, खाली आना जाना, वहाँ बैठ के स्ट्रेस और पैनिक क्रिएट करना, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो रियलिटी में जियो, जिस हिसाब से मैं बता रही हूँ उस हिसाब से रिविजन करो, और रिविजन करो PYQs से करो, ठीक है। और जो क्वेश्चंस अच्छे लेवल के हैं बाकी एग्जाम्स के, CSIR के, उसके देख सकते हो, उसके एग्जाम से भी रिविजन कर सकते हो, जो रिसेंट ईयर के MCQ हैं। लेकिन सिर्फ लीनियर, कॉम्प्लेक्स, ODPD इनके ही टॉपिक्स उठाना, ज़्यादा नहीं उठाने। क्लियर? अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। इसके अलावा मैं आपको एक अपडेट देना चाहती हूँ, 19 जनवरी से लेके 29 जनवरी तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ गन शॉट सीरीज़। इस गन शॉट सीरीज़ में मैं आपके साथ हर एक टॉपिक को हर एक दिन में शुरू करूँगी, उसी दिन उसका हम खात्मा भी कर देंगे, उसकी थ्योरी भी करेंगे और उसके PYQs भी करेंगे। यहाँ पे थ्योरी मैं अपनी चीट शीट से आपको करवाऊंगी, और इसके अलावा इसके PYQs भी करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल के रहते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर करना मत भूलना, क्योंकि मेहनत बहुत लगती है तुम्हारे लिए, तुम्हारी जैसी तुम्हें सोचते हुए वीडियो बनाने में। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।